नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के माइंड में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में खंड काव्य त्यागपथी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके लेखक रामेश्वर शुक्ल आंचल जी हैं। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु की समीक्षा संक्षेप में लिखें। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु का सार अपने शब्दों में लिखें। उत्तर: रामेश्वर शुक्ल आंचल द्वारा रचित त्यागपथी खंड काव्य एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप, सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्षवर्धन की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इसमें राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं के भारत से भगाने का भी वर्णन किया गया है। इस खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 5 सर्गों में विभक्त है, जिसकी क्रमबद्ध संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रथम सर्ग: हर्षवर्धन शिकार खेलने में व्यस्त थे। तभी उन्हें अपने पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला। समाचार पाते ही वे लौट आए। पिता को स्वस्थ कराने के लिए उन्होंने बहुत उपचार कराया, परंतु सब उपाय असफल ही रहे। उधर उनके बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापथ पर होरों के आक्रमण को विफल करने में लगे थे। हर्षवर्धन ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचाया। इधर हर्ष की माता ने पिता की अस्वस्थता को बढ़ता हुआ देखकर आत्मदाह करने का निश्चय किया। हर्षवर्धन के बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और पिता की मृत्यु से पूर्व ही भस्मीभूत हो गईं। कुछ समय बाद हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हो गई। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल लौट आए। द्वितीय सर्ग: पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर राजवर्धन भी वापस लौट आए, किंतु माता पिता की मृत्यु के दुखद समाचार को सुनकर उन्होंने वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया कि वह अकेला रह जाएंगे। दोनों भाइयों का वार्तालाप चल ही रहा था कि मालवराज द्वारा राजश्री को बंदी बनाने और उनके पति ग्रहवर्मन को मार डालने का समाचार मिला। राजवर्धन ने वैराग्य भाव भुलाकर कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गौड़ नरेश को पराजित किया, परंतु लौटते समय मार्ग में उनकी हत्या कर दी गई। हर्षवर्धन को जब यह सूचना मिली कि गौड़ नरेश द्वारा छल पूर्वक राजवर्धन का वध कर दिया गया है, तो विशाल सेना लेकर उनसे लड़ने के लिए चल पड़े, परंतु सेनापति भांडी ने उन्हें अपनी बहन के वन में जाने का समाचार मिला। परंतु तभी सेनापति भांडी से उन्हें अपनी बहन के वन में जाने का समाचार मिला। यह समाचार पाकर हर्ष अपनी बहन को खोजने के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां एक भिक्षुक द्वारा उन्हें राजश्री के अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने का समाचार मिला। शीघ्र ही वहां पहुंचकर हर्ष ने राजश्री को बचा लिया और कन्नौज लौटकर अपनी बहन के नाम पर ही शासन चलाया। तृतीय सर्ग: इसमें इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन किया गया है। 6 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने नर्मदा तट तक समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल आदि पूर्वांचल के सभी देश उनके अधीन हो गए। हर्ष यमन, हूण और विदेशी शत्रुओं का नाश करके तथा देश को अखंड शक्ति बनाकर शांत स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बहन के प्रेम के कारण थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बना लिया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृत और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। चतुर्थ सर्ग: इसमें राजश्री, हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। यद्यपि राजश्री भी अपने भाई के साथ ही कन्नौज के
राज्य की संयुक्त रूप से शासिका थी। यद्यपि मन में तथागत की उपासिका थी, अतः काश्य वस्त्र धारण कर वह भिक्षुका बनना चाहती थी, परंतु हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में आचार्य दिवाकर ने संन्यास धर्म का तात्विक विवेचना करते हुए राजश्री को मानव कल्याण में लगाने का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का पालन करते हुए राजश्री मानव सेवा में लग गई। अंतिम सर्ग और पंचम सर्ग, इसमें हर्ष के त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन किया गया है। हर्ष ने प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। उन्होंने देश के सभी ब्राह्मणों, श्रवणों, भिक्षुओं, धार्मिक व्यक्तियों आदि को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया और अपने संपूर्ण संचित कोष को दान देने की घोषणा की। ये घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा कोष ले संकल्प कर में। प्रतिवर्ष माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था और इस अवसर पर हर्ष सर्वथा दान कर देते थे तथा अपनी बहन राजश्री से मंगवाकर वस्त्र धारण करते थे। तत्पश्चात एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही वे अपनी राजधानी वापस लौटते थे। इस प्रकार त्यागपति का कथानक अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।